गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वो है पर्यावरण संरक्षण। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बीए, बीएससी, बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं 5th और 6th सेमेस्टर के, उनके लिए सेकंड चैप्टर। आज हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या है। पीछे वाले लेक्चर में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि जो पर्यावरण है वो हमारे चारों ओर का आवरण जो हमें घेरे हुए हैं उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। आज ये चारों ओर का जो हमारा आवरण है ये दूषित होता जा रहा है। क्यों दूषित होता जा रहा है, इसके पीछे बहुत कारण है, हम इनको पढ़ेंगे। और आज इस पर्यावरण को हमें बचाना जरूरी है और इस बचाव को ही हम संरक्षण बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। To protect our environment by the growing of population और increasing environment pollution, deforestation, इन सब चीज़ों से बचाना ही हमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। तो हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, किसी चीज़ को सेव करना, बचाना। तो उसको हम यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जो हमारे चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, हम जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हमारा ये एक मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इन्वायरमेंट को उसको बचा के रखें, उसको जो है हम संरक्षण प्रदान करें, उसको कंजर्व करें। और ये कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे भी हम बात करेंगे कि कैसे इसको कंजर्व करना है। तो सबसे पहले कि पर्यावरण जो है हमारा, हमें पता है कि जो पर्यावरण क्या होता है, ये हमारा चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन क्या होता है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। यानी कि कंजर्वेशन का मतलब, पर्यावरण संरक्षण का मतलब ये है जो इसका रूप, इन्वायरमेंट का जो रूप है, जो चेंज हुआ है, उसको वापस से उसी चेंज में लाना, उसी हम उसको रिस्टोर करना। जैसे कि क्लीन हवा में मिल सके, प्योर वाटर मिल सके और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो मेंटेन रहे, उसी तरीके से जो फॉरेस्ट है जो ग्रो कर सके। ये सब बातें जो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो पर्यावरण जो संरक्षण क्या है, तो पर्यावरण का जो असंतुलन यानी जो इम्बैलेंस आज हम क्रिएट कर रहे हैं ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इसकी वजह से जो एक इम्बैलेंस है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, जो असंतुलन क्रिएट हो रहा है बढ़ते हुए साधनों के द्वारा और इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, अर्बनाइजेशन के द्वारा, ग्रोइंग पॉपुलेशन के द्वारा, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इन सब से जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हमें बैलेंस में लाना ही क्या है, कंजर्वेशन है, संरक्षण है, उसको बचाना ही कंजर्वेशन है। अब हम बात करते हैं कि नीड ऑफ कंजर्वेशन। नीड ऑफ कंजर्वेशन, इसकी हमें जो है पर्यावरण को संरक्षण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि आज हम बात करते हैं कि नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण को संरक्षण क्यों हमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि आज हमें ये पता है कि आज जो हमारा जितना भी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो चुका है। हमारे जितने भी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन का जो साइकिल है, वो जितने भी जो हमारी साइकिल्स है, दे ऑल आर इम्बैलेंस। उनमें कहीं ना कहीं हमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिलती है, कुछ कमी देखने को मिलती है। तो इस कमी को दूर करना ही क्या है, नीड ऑफ कंजर्वेशन है। इसके साथ साथ में बात करें तो आज हमारा जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि फॉरेस्ट कटे जा रहे हैं। तो उस ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करना ही क्या है, कंजर्वेशन है। इसी प्रकार से डे टू डे जो है इन्वायरमेंट के अंदर जो CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो इंक्रीज जो बढ़ रही है, उसको कम करना ही क्या है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो कार्बन यदि मोनोऑक्साइड बढ़ती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो इससे क्या होता है, हमारा जो HB हीमोग्लोबिन है उसकी जो मात्रा कम हो रही है। तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्रीज होने से बचाना ही इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है। इसी प्रकार से हमारे जो नेचर के अंदर, चाहे वो वायु है, मिट्टी है, हवा, इनके अंदर इनको दूषित होने से बचाना ही क्या है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, या हमें इनकी जरूरत
पड़ती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमें इस बात की ओर एहसास करवाते हैं कि हमें पर्यावरण को क्यों कंजर्व करना चाहिए, क्यों उनका संरक्षण करना चाहिए। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यदि हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन नहीं होता है, यदि वो पोल्यूटेड होता रहता है या यदि वो डिग्रेडेड होता रहता है, तो इसके हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम उन इफेक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑन ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यदि CO2 की मात्रा बढ़ती है या CFC की मात्रा बढ़ती है तो हमारा जो ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा जो इनकमिंग सोलर रेडियस है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी यदि उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे स्किन के ऊपर, हमारे बोन्स के ऊपर और ह्यूमन बॉडी के ऊपर इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम जो स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। प्लांट के ऊपर, यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो ग्रोथ रुक सकती है, ठीक है, और इस प्रकार से उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो भी क्या है, रुक सकती है, जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये जो प्रोसेस इनके ऊपर, बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का बिल्डिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि कोई अच्छी बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए ताजमहल है, एक सुंदर बिल्डिंग है, यदि आगरा और इसके आसपास में जो जितने भी इंडस्ट्रियल जो रीजन है उसका धुआं यदि ताजमहल के ऊपर बढ़ता है तो ताजमहल की जो ब्यूटी है वो डिग्रेडेड होती है, ठीक है। तो इसको बिल्डिंग के ऊपर भी इनका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। उसके बाद इंक्रीज इन डेजर्ट के अंदर जो है इंक्रीज होता है, यानी कि मरुस्थल जो है फैलना शुरू कर देता है। पेड़ कटेंगे तो मरुस्थल फैलना शुरू कर देंगे, ये भी हमारे एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, उसको भी हमें क्या है, सेव करना है। इंक्रीज होने यानी कि डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकना है। और लैंड डिग्रेडेशन, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है हमारी भूमि के ऊपर पड़ता है, क्योंकि भूमि जो है हमें कृषि के लिए, रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए हर तरीके से रिसोर्स प्रोवाइड करवाती है। यदि लैंड का डिग्रेडेशन होता है तो ये मान के चलो हमें एग्रीकल्चर नहीं मिले, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, और एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का वो रुक जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा। उसके बाद में हमारा एसिड रेन। एसिड रेन एक्चुअली में क्या है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर जब कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है कि जो रेन के साथ मिलकर, वाटर के साथ में मिलकर एक केमिकल बन जाता है, और वही केमिकल जब धरातल पर आता है तो उसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। और जो वो रेन जहाँ पड़ेगी, चाहे वो पेड़ों पे पड़े या हमारी बिल्डिंग पे पड़े, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़े, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये कुछ इफेक्ट हम देख सकते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का, और इसीलिए हमें क्या इसको कंजर्व करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इसको हमें संरक्षण जो हम प्रदान करेंगे, इसके मेजरमेंट इसमें क्या रखेंगे, क्या इसके अंदर हम बातों को रखेंगे जिससे क्या है हम इन्वायरमेंट को बचा सकें, ठीक है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहले उपाय से पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण है जिनके द्वारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेड होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। तो हम पहले मेजर से पहले उनके कारणों की बात करें, क्योंकि जब तक हमें कारणों का पता नहीं होगा तब तक हम उनको जो है बचाने की कोशिश नहीं कर सकते, या हम उन पॉइंट को या हम उन बातों पे ध्यान ही नहीं जाएगा जो इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन करते हैं, और उसी के बाद में फिर उन्हीं पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे कंजर्व करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉजेस की, यानी कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के कौन कौन से कारण है। कारण की बात करें तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखिए आज हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन या लैंड डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो पहला इसके अंदर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण। आपको ये पता है कि जो आज का जो टाइम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाता है, औद्योगिकरण बढ़ता जाता है, तो अलग अलग प्रकार के उद्योग जो है लगने शुरू हो जाते हैं। इसी को मतलब जब एक ही जगह पर बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं तो इसको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानता है, इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्रीज
चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, किसी न किसी प्रकार की इंडस्ट्री जो है वो अलग अलग तरीके के जो है इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्रिएट करती है। चाहे वो कुछ जो है वो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करती है, कुछ जो है हमारा सॉइल उसमें एयर पोल्यूशन करती है, वाटर पोल्यूशन करती है, लैंड डिग्रेडेशन करती है। लैंड पोल्यूशन की बात करें तो इस प्रकार से इंडस्ट्री जहाँ बढ़ेगी या इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बढ़ते जा रहे हैं। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे निकलने वाला जो धुआं है वो एटमॉस्फेयर फैलेगा और हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करेगा। तो आज आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन करने के पीछे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के पीछे ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि डे टू डे आज लाखों के करोड़ों संख्या में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नए नए जो व्हीकल्स क्रिएट हो रहे हैं। और पहले के टाइम में जब घरों में 5, 7, 10 घरों में एक व्हीकल होता था, आज हर घर में लगभग 1 या 2 व्हीकल हमें देखने को मिलता है। तो उनमें जो डीजल पेट्रोल जब वो चलते हैं जलता है तो जो धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है CO2 की मात्रा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। Population, increase population is also a component for the environment degradation. पॉपुलेशन कैसे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे जितने रिसोर्स होंगे वो कंज्यूम होंगे, हमें और रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे और इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी और हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। इसके बाद में डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनों की कटाई। अब वनों की कटाई क्यों होती है? वनों की कटाई होगी या तो हमें नया एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करना है, वो तैयार कब करना है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, या हमें कोई हाउस बिल्टअप करना है, या हमें पहाड़ी एरिया के अंदर डैम बिल्टअप करना है, या हमें रोड बनाने हैं। तो इस प्रकार से यदि पेड़ों को हम काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इसका हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कैसे कि सबसे पहले तो सॉइल इरोजन ये बढ़ाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में रेनफॉल की मात्रा कम होगी, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कम होगा। तो इस प्रकार यदि ऑक्सीजन कम हो गई, रेनफॉल कम हो गई, सॉइल इरोजन बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेड हो गया। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की बजाय एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड ना हो या उनमें इम्बैलेंस ना क्रिएट हो। उसके बाद में अर्बनाइजेशन। जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा उसी प्रकार के अर्बनाइजेशन। आज हम बात करें तो अर्बनाइजेशन की इंडिया की 30% जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइजेशन के अंदर रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो कि अर्बन एरिया के अंदर धीरे धीरे फिर क्या है, अर्बन एरिया फैलता जाता है, आसपास का जो लैंड है उसको एक्वायर कर लेता है। जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर हाउसिंग बिल्डिंग शुरू हो जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पर जो है हमें कंजेशन की और जाम की, ड्रेनेज की, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। और जहाँ पर इंडस्ट्री बड़े बड़े जो शहर है जैसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई की बात करें तो वो काफ़ी अर्बनाइज है, और वहाँ पर हमें बहुत से तरह की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि इन्वायरमेंट के साथ साथ में हमें दूसरी और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो आधुनिक जो मशीनें हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करें तो आज आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से आज हम इन्वायरमेंट को जल्दी और तीव्र गति से जो है डिग्रेडेड कर रहे हैं। पहले के टाइम में जब मशीनें नहीं होती तो आदमी अपने हाथों से काम करता था, और हाथों से काम करता था, उसको चाहिए पेड़ काटना हो या कुछ और खेतों की जुताई करना हो तो उसको काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन आज JCB के रूप में हमारे सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्रेन्स हैं, ये क्या करते हैं, जितना काम एक आदमी 1 महीने में नहीं कर पाता था उतना ये 1 दिन के अंदर कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि मॉडर्न यानी आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है या आधुनिक जो मशीनें हैं उनकी मदद से आज हम इन्वायरमेंट को जल्दी डिग्रेडेड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इस प्रकार से ये यदि हम कुछ पॉइंट्स की डिस्कस की बात करते हैं जो कारण है इसके इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के, तो सबसे पहले हमने इन कारणों को जानने की कोशिश की।
अब हमें ये पता लगा कि ये कारण जो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेड करें, तो हमें इनको पॉजिटिव वे में लेके चलना है ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड ना हो। तो ये थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दीज आर द सम फैक्टर व्हिच create the environmental degradation or which affect the environment degradation. Now next point, how to conserve environment, पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, कैसे कंजर्व करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ गवर्नमेंट के कुछ नेचुरल जो लॉ है उनको हमें मानना पड़ेगा, कुछ हमें कॉप अप करना पड़ेगा इन्वायरमेंट के साथ में, तभी हम क्या है इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं या उसको हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उसमें बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, टू ओबे द रूल बाय द इंडस्ट्री। यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो औद्योगिकरण बढ़ रहा था, यहाँ पर भी क्या करना है हमें, जो भी नई इंडस्ट्री या जो पुरानी इंडस्ट्री है उनको क्या करना है, टू ओबे द रूल बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री है उनको रूल कुछ मानने पड़ेंगे, जो पुरानी इंडस्ट्री है उनको नया सेटअप तैयार करना पड़ेगा, या जो नई इंडस्ट्री लगने जा रही है उसको हमारा जो रेजिडेंशियल जो एरिया उसे बाहर सेटअप करना पड़ेगा, या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो रूल बनाती है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यदि वो मानक तय से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो उस प्रकार की इंडस्ट्री को बैन कर देना चाहिए या उनको रिप्लेस करना चाहिए, ताकि हम क्या करें, हमारे पर्यावरण को बचा सके, उसका संरक्षण कर सके। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स, यूज ऑफ न्यू टेक्निक। यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक थी, यहाँ पर हम न्यू टेक्निक्स की बात करें तो आज हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो, एक तो हम बात करें कि नॉइस फ्री, बिल्कुल जो साइलेंस जिसको हम बात करते हैं, साथ साथ में पोल्यूशन फ्री, ठीक है, इको फ्रेंडली। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, ठीक, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है, तो ये इसी का ही एक पार्ट है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ताकि जो है पोल्यूशन क्रिएट ना सके। हो सकता है आने वाले टाइम में सोलर से चलने वाली या कुछ और ऐसी जो है हम अल्टरनेट ढूंढ लें जो हमें ये चीज़ें बता लें। तो नई नई तकनीकी का हमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कुछ भी हो, हमें नई तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। टू ग्रो प्लांट, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन था यानी कि पेड़ों की कटाई से। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि पेड़ों की ज़्यादा काटेंगे तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होगी, बट हमें क्या करना है, टू ग्रो मोर प्लांट। अब हमें ज़्यादा प्लांट लगाने हैं, पेड़ों के बगैर हमारी भलाई नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें क्या करना है, क्योंकि एक पेड़ जो है कई जो है लाखों का जो है हमें बेनिफिट देता है, चाहे वो हमें ऑक्सीजन देकर, चाहे वो सॉइल इरोजन को रोककर, चाहे वो हमें टिम्बर कुछ भी देकर। इस प्रकार से प्लांट को यदि हम ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो डेजर्ट नहीं फैलेंगे, रेनफॉल टाइम से आएगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हमारी जो हवा है वो भी शुद्ध रहेगी। इस प्रकार से हमें टू ग्रो मोर प्लांट, यानी कि हर साल गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए ताकि हर साल जो है कुछ न कुछ जो है प्लांट जो ट्री प्लांटेड करने चाहिए। एक जो है ट्री प्लांटेड जो है ड्राइव चलानी चाहिए स्कूल कॉलेजों के अंदर, ताकि जो हर साल जो भी बंजर भूमि पड़ी है या आसपास का जो एरिया है वहाँ पर हमें इस प्रकार के पेड़ जो है इस प्रकार के पेड़ लगा सकें ताकि जल्दी वो ग्रो हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकें। तो पिछले कुछ सालों में इस प्रकार से स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ इसे ट्री प्लांटेड ड्राइव शुरू की है, जिसे हर साल जो है कुछ नए जो पेड़ पौधे हैं स्कूल कॉलेजों में या आसपास की भूमि पर लगाए जा रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल यदि हम करेंगे पॉपुलेशन के ऊपर तो हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे हम एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर की बात करें तो कंट्रोल कर सकते हैं, यदि हम अर्बनाइजेशन की बात करें, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन से रिलेटेड जुड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो खाने पीने की है, चाहे रहने की है, चाहे व्हीकल्स की है, चाहे एम्प्लॉयमेंट की है। तो इस प्रकार से यदि इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक जो इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं।
उसके बाद में ला, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ ला बनाने से, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ला बनाए हुए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट है, ठीक है, इसी प्रकार से टाइगर एक्ट है, बहुत सारे ला हम आने वाले चैप्टर के अंदर, आने वाले वीडियो के अंदर लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो वो लॉ जो इफेक्टिव तरीके से यदि लागू हो तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। रिसाइकल ऑफ वेस्ट, रिसाइकल ऑफ वेस्ट का मतलब है कि जो चीज़ें हैं हमारे पास जिन जो रिसाइकलेबल है, जो रिसाइकेबल है, उनको हमें रिसाइकल करना चाहिए, बार बार उनका प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे पानी है, पानी को हम घरों में यूज़ करने के बाद में, यानी कि उसको फिर हम हो सकता है पेड़ पौधों में उसको डाल दें, या खेतों में उसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद में उसको हम क्या है खेतों के अंदर, खेतों से फिर यदि इस प्रकार से यदि हम छोटी छोटी बातों को अपना कर लें तो हम क्या इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। चाहे वो रिसाइकल वाटर की बात करें, वेस्टेज की बात करें, चाहे वो वेस्ट है, प्लास्टिक है, कुछ भी है, उन चीज़ों को हम बार बार प्रयोग करें ताकि उनके नए प्रोडक्शन पर होने वाला जो खर्चा है वो बच सके। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर अवेयरनेस अमंग सोसाइटी। अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के बारे में यदि हमें लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका मतलब है कि जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा इन्वायरमेंट पोल्यूशन है क्या, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन क्या है, तो तब तक हम जो है ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक लार्ज पोर्शन जो है पॉपुलेशन का वो सोसाइटी है हमारी, और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो वहाँ पर हमें पानी को कैसे बचाना है, भूमि को कैसे बचाना है, एयर पोल्यूशन को कैसे बचाना है, या उसको कैसे मिनिमाइज करना है, इन सब बातों को लेकर यदि हम सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस यानी कि ये जागृति यदि हम उसमें फैला दें, तो जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा हम उसके अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो मासेज है उसका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। एजुकेशन, अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि हर लेवल के ऊपर जो है प्रीवियस इन्वायरमेंट साइंस की एजुकेशन दी जा रही है, जिसे स्टूडेंट के अंदर, उनकी फैमिली के अंदर ये बातें जाए कि इन्वायरमेंट क्या है, इसके हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और कैसे हम क्रिएट करें इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसको कैसे हमें फिर रोकना है, इन्वायरमेंट कंजर्व हमें कैसे करना है। तो ये जो बातें हैं वो हम एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा दे सकते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी, इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी जो है हमें बनानी चाहिए, पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए ताकि जो है हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें, और जनसंख्या वृद्धि के ऊपर हमें एक जब गवर्नमेंट पॉपुलेशन पॉलिसी बनाए तो हम पॉपुलेशन के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जब तक बढ़ती रहेगी हमारे रिसोर्स का यूज होता रहेगा और हम जो इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से कंजर्व नहीं कर सकते। इसी प्रकार से फॉरेस्ट पॉलिसी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हमें गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए और हर साल नए नए जो है एरिया को फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करें। एक तो फॉरेस्ट एरिया और एक एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर ही करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक्चुअल में फॉरेस्ट को प्लांटेड करना भी होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।